दोस्तों हम सभी को पता है कि जिसने लाइफ को खुलकर जिया उसे अपनी जिंदगी में मुकाम भी मिले और खुशियां भी। जो सोचता रह गया वो तो बस सोचता ही रह गया। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे ब्रांड की सक्सेसफुल स्टोरी बताने जा रहे हैं जो बिल्कुल अपना सा लगता है। भले ही हम इसे पैरों में पहनते हैं लेकिन ये हमारे दिलों पर राज करता है। तो आप तो समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दुनिया के जाने माने फुटवेयर ब्रांड बाटा की, जिसकी सफलता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक समय ऐसा था कि जूते का मतलब ही बाटा हुआ करता था। लेकिन पैरों से हमारे दिलों पर राज करने वाले बाटा ब्रांड का सफर इतना आसान नहीं था। इसकी शुरुआत एक मोची के घर से हुई और फिर मेहनत, लगन और अच्छी सोच के दम पर थॉमस बाटा ने इससे पूरी दुनिया पर राज करने वाला फुटवेयर ब्रांड बना दिया। तो चलिए दोस्तों हम इस ब्रांड की सक्सेस स्टोरी को डिटेल्स में जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है सन 1894 से, जब चेकोस्लोवाकिया के शहर जेलिन में थॉमस बाटा ने अपने भाई एंटोनिन और बहन एना के साथ मिलकर जूते बनाने की शुरुआत की और इस कंपनी में उन्होंने 10 एम्प्लॉइज भी रखे। हालांकि थॉमस का यह काम नया बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उनकी कई पीढ़ियां मोची का काम करती चली आ रही थीं। लेकिन अपने इस हुनर को इतने बड़े स्तर पर आजमाने का रिस्क केवल थॉमस बाटा ने लिया। लेकिन दोस्तों किसी भी काम की शुरुआत अक्सर अपने साथ बहुत सारी मुश्किलों को लेकर के आती है और ऐसा ही बाटा फैमिली के साथ भी हुआ। जब कंपनी स्टैब्लिश करने के अगले ही साल थॉमस को पैसे की कमी का सामना करना पड़ा और कर्ज में डूबे थॉमस ने लेदर की बजाय कैनवास में जूते बनाने का फैसला किया। लेकिन उनके इस फैसले ने एक नए आइडिया को जन्म दिया और कैनवास सस्ता होने की वजह से उनके बनाए गए जूते बहुत तेजी से पॉपुलर होने लगे। इसके बाद कंपनी की भी ग्रोथ बढ़ती चली गई। कुछ साल बाद 1901 में थॉमस अमेरिका गए और ये सीख कर आए कि वहाँ पर बहुत सारे जूतों को एक साथ बनाने का कौन सा तरीका अपनाया जाता है और फिर उस टेक्निक को अपनाते हुए उन्होंने अपनी प्रोडक्शन पहले से कहीं ज्यादा कर ली। फिर उन्होंने ऑफिशियल लोगों के साथ मिलकर बटोकी नाम का एक जूता बनाया और इस जूते को इसकी सिंप्लिसिटी, स्टाइल, लाइट वेट और प्राइस के लिए काफी पसंद किया गया और इसकी पॉपुलैरिटी ने बाटा कंपनी की ग्रोथ काफी हद तक बढ़ा दी। लेकिन आगे चलकर थॉमस के भाई एंटनी की मृत्यु हो गई और उनकी बहन भी शादी करके चली गई, जिससे अब वे अकेले पड़ गए। लेकिन थॉमस बिना रुके चलते रहने का इरादा रखने वालों में से एक थे। उन्होंने अपने छोटे भाइयों को बिजनेस में शामिल कर लिया और किसी भी प्रॉब्लम को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। और साल 1912 आते आते बाटा के एम्प्लॉइज की संख्या लगभग 600 से ज्यादा हो चुकी थी और 1914 में जब पहला वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो क्वालिटी और कंफर्ट के लिए पहचाने जाने वाली इस कंपनी को सेना के लिए जूते बनाने का बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। और 1918 तक चले इस वर्ल्ड वॉर के दौरान ऑर्डर्स को टाइम पर पूरा करने के लिए बाटा कंपनी में एम्प्लॉइज की संख्या 10 गुना बढ़ा दी गई और इस कंपनी ने बहुत से शहरों में अपने स्टोर्स भी खोल लिए। दोस्तों थॉमस बाटा के साथ अब तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद जबरदस्त मंदी का दौर आया जो बाटा कंपनी के लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम लेकर आया। लेकिन इस बार भी थॉमस ने इस प्रॉब्लम को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया और कंपनी के लिए एक रिस्की फैसला लिया। उन्होंने कुछ यूं किया कि बाटा शू की प्राइस आधी कर दी और फिर कंपनी के वर्कर्स ने भी उनका बखूबी साथ दिया और अपनी तनख्वाह में 40% की कटौती करने के लिए भी तैयार हो गए। और दोस्तों कहते हैं ना, बिजनेस सफल होने के लिए टीम वर्क होना बहुत जरूरी होता है। अगर आपकी टीम आपके साथ है तो कोई भी प्रॉब्लम आप पर हावी नहीं हो सकती। और बहुत ही जल्द हाफ रेट के रिस्क पर और टीम वर्क ने एक ऐसा कमाल कर दिया कि मंदी में जिस टाइम में बाकी सारी कंपनीज अपना बिजनेस बंद करने की कगार पर थीं, वहीं बाटा शू कंपनी को सस्ते और कंफर्टेबल जूते बनाने के ढेरों ऑर्डर्स मिलने लगे। बस यहाँ से थॉमस और उनकी कंपनी बाटा ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और धीरे धीरे वह दुनिया की सबसे बड़ी फुटवेयर ब्रांड बन गई और मौजूदा समय में बाटा 70 से भी ज्यादा देशों में अपनी पहचान बना चुका है। और अगर इस शू कंपनी के हेडक्वार्टर की बात करें तो वह स्विट्जरलैंड में मौजूद है। दोस्तों इस सक्सेसफुल ब्रांड को बनाने वाले थॉमस बाटा ने 1932 में इस दुनिया को अलविदा तो कह दिया, लेकिन उनकी जिंदगी ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।